Hello students, welcome to our channel AV and Knowledge. Now coming to the chapter 10 Visualization Solid Shapes. This is the introduction video जिसमें हम पढ़ेंगे कि विजुअलाइजेशन सॉलिड शेप होती क्या है और इसमें कौन कौन से नए नए टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं प्लेन शेप। प्लेन शेप ऐसी शेप्स होती है जिसे हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसी शेप जिसमें हमें ओनली लेंथ और ब्रेथ दी होती है। लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन दी हुई होती है, इसलिए जो प्लेन शेप होती है उन्हें हम बोलते हैं 2D शेप्स, 2D शेप या 2 डायमेंशन शेप्स। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप क्या होती है? सॉलिड शेप जिसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 व्यूज दिए होते हैं। लेंथ दी हुई तो ब्रेथ दी हुई होती है और हाइट दी हुई होती है, हाइट या डेप्थ दी हुई होती है, तो इसे हम बोलते हैं 3D शेप्स या बोल सकते हैं 3 डायमेंशन शेप। डिफरेंस ये है कि प्लेन शेप को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो सॉलिड शेप होती है उन्हें हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। इन्हें हम 3D शेप्स बोलते हैं क्योंकि इनमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 मेजरमेंट्स होते हैं। और जो 2D शेप्स होती है उनमें हमारे पास 2 ही मेजरमेंट होते हैं, लेंथ और ब्रेथ का, इसलिए हम इन्हें 2D शेप्स बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्यूज ऑफ सॉलिड शेप। अगर सॉलिड शेप की बात अगर हम करते हैं तो उसकी व्यूज जो होंगे, व्यूज मीन्स कि उसको हम किस तरीके से देखते हैं। अगर सॉलिड शेप है तो उसे देखने के जो जब हम देखते हैं तो वो अलग अलग तरह की दिखाई देगी। अगर फ्रंट से देखेंगे तो अलग शेप दिखाई देती है, बॉटम से देखेंगे तो अलग, टॉप से देखेंगे तो अलग और साइड से देखेंगे तो अलग। तो उसके लिए व्यूज हमारे होते हैं, एक होता है हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। कि अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो कैसी शेप दिख रही है, साइड से देख रहे हैं तो कैसी शेप दिख रही है और टॉप से देख रहे हैं तो किस तरीके की शेप बन रही है। फॉर एग्जांपल कि हम एक क्यूबॉइड लें, ये एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की अगर व्यूज़ चेक करने हैं कि कैसे कैसे व्यूज़ है, अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में हम अगर देखते हैं तो इस तरीके से हमें ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल दिखाई देगा। इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ हमें दिखाई देगा फ्रंट व्यू में। अगर हम बात करें साइड व्यू की तो साइड व्यू में हमें इस तरीके से रेक्टेंगल मिलेगा, ये वाला। तो साइड व्यू हमारा हो गया। इस तरीके से रेक्टेंगल। और अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में हमें टॉप से सिर्फ ये रेक्टेंगल शो होगा, तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो भी कोई भी सॉलिड शेप है उसके अलग अलग व्यूज़ बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बॉक्स लें, इस बॉक्स की अगर हम बात करें, इस तरीके से ये बॉक्स है, अगर इसके मुझे व्यूज़ देखने हैं, अगर फ्रंट व्यू देखना है तो हम अगर इसे फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट से इस तरीके से ये सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। अगर साइड व्यू की बात करें तो साइड से ये वाला फेस हमें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला फेस हमारा इसका साइड व्यू हो जाएगा। और अगर टॉप की बात करें तो टॉप से अगर देखें तो टॉप से सिर्फ ये ऊपर वाला जो शेप है, ये शेप दिखाई देगी, बाकी शेप नहीं दिखाई देगी, तो ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है ये हमारा टॉप व्यू होगा। इस तरीके से जो भी शेप्स होती है उसकी 3 अलग अलग व्यूज़ होते हैं जिस तरीके से वो शेप दिखाई दे रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं 3D शेप में? अगर हम बात करें फर्स्ट फेसेस की तो फेसेस हमारा होता है फ्लैट सरफेस, यानी किसी भी शेप का जो फ्लैट सरफेस होगा वो हमारा कहलाता है फेस कहलाता है, फेसेस हो जाएंगे। सेकंड हमारा होता है एजेस। एजेस हमारे होते हैं लाइन सेगमेंट, कि कितने लाइन सेगमेंट से कोई भी शेप बन रही है, वो जो लाइन सेगमेंट्स उसमें होंगे वो सारे लाइन सेगमेंट्स हमारे आते हैं एजेस में। और लास्ट हमारा होता है थर्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे होते हैं कॉर्नर्स।
वर्टेक्स हमारे होंगे कॉर्नर्स, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। 3 पॉइंट्स होंगे। सॉलिड शेप की बात करें, सॉलिड शेप 3D शेप। अगर फेसेस की अगर हम बात करें तो फ्लैट सरफेस जो होगा वो हमारा फेसेस होगा। एजेस की अगर बात करें तो लाइन सेगमेंट जो होंगे वो हमारे एजेस होंगे। और अगर वर्टेक्स की बात करें तो जो कॉर्नर्स होंगे वो हमारे वर्टिसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्यूबॉइड हम लें, क्यूब या क्यूबॉइड वाली जो शेप होती है, क्यूबॉइड शेप है। फर्स्ट है हमारे पास फेसेस। अगर हमें इसके फेसेस बताने हैं कि इसमें कितने फेसेस है, तो फेसेस हमारे होते हैं जो फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस की अगर बात करें तो ये फर्स्ट हमारा फ्लैट सरफेस है, ये सेकंड हमारा फ्लैट सरफेस हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ और एक लास्ट वाला जो बैक में हो गया वो 6। तो इस तरीके से इसमें होते हैं हमारे पास फेसेस 6। एजेस की अगर बात करें तो एजेस होता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये वाले जो लाइन सेगमेंट हैं तो ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 यानी एजेस हमारे होते हैं क्यूबॉइड में 12। और अगर वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हमारे होते हैं कॉर्नर्स। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8। तो कॉर्नर्स हमारे हो गए 8। यानी अगर किसी सॉलिड शेप की अगर हम बात करें तो उसमें अलग अलग फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टेक्स होते हैं। इसको हम किसी 3D शेप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक 3D शेप है। अगर फेसेस की बात करें तो ये फ्लैट सरफेस, इसके फेसेस होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 फेसेस हो गए। एजेस की बात करें तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैं, ये एजेस होंगे। और अगर वर्टेक्स की बात करें तो ये जो कॉर्नर्स हैं, ये सारे कॉर्नर्स हमारे कहलाते हैं वर्टेक्स। अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग 3D शेप्स के लिए ये पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला जो होता है वो हमारा बेस्ड होता है फेसेस, एजेस और वर्टेक्स। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, फेसेस, एजेस और वर्टेक्स 3D शेप्स की जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास होता है यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला क्या होता है कि फेसेस F प्लस V माइनस E इक्वल होता है 2K। F मीन्स होता है फेसेस, V मीन्स होता है वर्टेक्स और E मीन्स होता है एजेस। यानी फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस इक्वल होगा 2K। ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारे क्वेश्चन में आता है कि फेसेस और वर्टेक्स 2 पॉइंट्स दे दिए, एजेस फाइंड आउट करना है, या वर्टेक्स और एजेस दे दिए, फेस फाइंड आउट करना है, या फेस और एजेस दे दिए और हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। यानी कोई भी 3 थिंग्स है, 3 में से 2 थिंग्स हमें क्वेश्चन में दी होगी और अकॉर्डिंग उसके 3rd थिंग्स हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल फेसेस दिए हैं 6 और एजेस दिए हैं 12। हमें फाइंड आउट करना है वर्टेक्स कितने हैं। एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है कि फेसेस है 6, एजेस है हमारे पास 12। तो हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करके बताने हैं कि वर्टेक्स कितने हो सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 12। हम वैल्यू पुट करेंगे। फेसेस दिया है 6 प्लस वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करने हैं माइनस एजेस हमारे पास है 12 इक्वल टू, यहाँ 6 प्लस में है, 12 माइनस है, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस का 6, V एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू। अब V की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो 6 प्लस में है ये हम उधर शिफ्ट करेंगे, 6 प्लस माइनस में है, माइनस का शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 प्लस 6। तो वर्टेक्स हमारे आ गए 6 to 8। यानी अगर कोई 3D शेप ऐसी है जिसके फेसेस तो है 6 और एजेस 12 है तो उसके वर्टेक्स होंगे हमारे पास 8। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू like it, please like, comment and subscribe the channel Avian Knowledge.